बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु पुराण 9वां अध्याय। दुर्वासा ऋषि जी का शाप, इंद्र की पराजय और समुद्र मंथन की कथा का आज हम वर्णन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि देवता कैसे असुरों से पराजित हुए? एक ऋषि का शाप कैसे देवताओं की शक्तियों को क्षीण कर सकता है और कैसे समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें अहंकार, तपस्या और देवासुर संग्राम की कहानी छिपी है। यह कथा श्री विष्णु पुराण के 9वें अध्याय की है, जिसमें दुर्वासा ऋषि का शाप, इंद्र की पराजय और समुद्र मंथन का रहस्य उजागर होता है। आज हम आपको श्री विष्णु पुराण के 9वें अध्याय की एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है और किस प्रकार धैर्य और सहयोग से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस कथा में मुख्य रूप से 3 घटनाएं हैं: दुर्वासा ऋषि का शाप, इंद्र की पराजय और समुद्र मंथन की महागाथा। तो चलिए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि का शाप और इंद्र की पराजय। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार जब वे तपस्या से उठे तो स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने अप्सरा मेनका को देखा, जो उन्हें एक दिव्य माला भेंट करती है। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर वह माला इंद्र को दे देते हैं, लेकिन इंद्र अहंकार में डूबे हुए उस माला का अनादर कर देते हैं और उसे ऐरावत हाथी के गले में डाल देते हैं। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र को श्राप देते हैं कि उनका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। इंद्र, तुमने देवताओं का अपमान किया है, दुर्वासा ऋषि ने कहा। अब तुम अपने ऐश्वर्य और शक्तियों को खो दोगे। दुर्वासा ऋषि के श्राप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवता हार गए। पराजित देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उससे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी के सामने देवताओं की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री हरि विष्णु की स्तुति करने का परामर्श दिया। देवताओं ने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का आह्वान किया और हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए, हम संकट में हैं। तो समुद्र मंथन का उपदेश। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि इस मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिससे देवताओं की शक्ति पुनः प्राप्त हो सकेगी। और लेकिन समुद्र मंथन इतना आसान नहीं था। इसके लिए असुरों के साथ संधि करनी पड़ी। भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया कि यह कार्य असुरों के सहयोग के बिना संभव ही नहीं है। देवता और दैत्यों का सहयोग हुआ। देवताओं ने असुरों से संधि की। दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी शुरू कर दी। मंदराचल पर्वत को मंथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। और लेकिन मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदराचल को अपने कंधों पर उठा लिया। समुद्र मंथन के रहस्य और अमृत की प्राप्ति हुई। समुद्र मंथन से अनेक रत्न और वस्तुएं निकली। लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष और अंत में अमृत कलश। असुरों ने अमृत पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को
देवताओं में बांट दिया। तो यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, संयोग और मार्गदर्शन से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दुर्वासा ऋषि का शाप एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन देवताओं ने भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में विजय प्राप्त की। एक अन्य कथा राजा बलि और भगवान विष्णु का वामन अवतार। यह कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार की है, जो हमें अहंकार, भक्ति और दान की सच्ची परिभाषा सिखाती है। राजा बलि एक पराक्रमी असुर राज थे और अपनी दानशीलता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन जब शक्ति का घमंड भक्ति पर हावी होने लगा, तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त करवाया। तो कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। असुरराज बलि ने देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। बलि की शक्ति और दानशीलता की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। देवता भयभीत थे और अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, इस बार मैं तुम्हें युद्ध से नहीं बल्कि युद्ध बुद्धि से विजय दिलाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ में स्थल पर पहुंचे। और वामन ने अपने हाथ में एक कमंडल और छड़ी धारण की हुई थी। उनका तेजस्वी रूप देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। तो हे राजा बलि ने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। कृपया बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजन, मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूँ। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा। बलि का दान और वामन का विराट रूप। राजा बलि ने वामन की मांग को कुछ तुच्छ समझते हुए सहर्ष दान देने का वचन दिया। लेकिन उन्होंने गुरु शंकराचार्य ने चेतावनी दी, यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि समय नारायण है। यह तुम्हारे संपूर्ण राज्य को ले लेंगे। बलि ने अपने गुरु की बात न मानते हुए कहा, यदि ये भगवान हैं तो मुझे इनकी शरण में जाने से कौन रोक सकता है। जैसे ही बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया, वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहला पग वामन ने अपने एक पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को माप लिया, तीसरे पग के लिए स्थान न होने पर बलि ने अपना सिर वामन के चरणों में रख दिया। भगवान विष्णु बलि की विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उसे वरदान दिया कि अपने राज्य में सदा सुखी रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम्हारी दानशीलता और भक्ति अमर रहेगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। तो कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति और ऐश्वर्य का अहंकार विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति और दान का मार्ग हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। बलि की भक्ति और दानशीलता ने उन्हें अमर कर दिया। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण।